नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और वो चीज़ है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर डेट अनाउंसमेंट। उसकी ऑफिशियल साइट पर एक अनाउंसमेंट हुई है और वो अनाउंसमेंट हम आपके लिए आज लेके आए हैं। और तो उस अनाउंसमेंट को हम पढ़ते हैं और वो अनाउंसमेंट दी गई है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। उसमें आप केजीएमयू साइट को ओपन करें। केजीएमयू साइट को ओपन करने के बाद मेनू में जाकर जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएं और जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप कि पहला ही नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया। उसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के बारे में। उसमें लिखा गया है कि एग्जामिनेशन डेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें लिखा गया है टेंटेटिवली मिड नवंबर। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस हमारी सारी वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि दोस्तों केजीएमयू का जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड नवंबर में ही था, और वही उन्होंने कंफर्म किया है कि मिड नवंबर में उसकी डेट होने वाली है। और मिड नवंबर में भी प्रोबेबली सेकेंड वीक के अंदर आपको डेट देखने को मिलेगी। उन्होंने ये बोला है कि दिस इज अर्ली इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट ओनली। जो जिन कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए ये न्यूज़ होने वाली है। और उसमें बोला गया है एग्जैक्ट डेट, टाइम और वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली। मतलब कि वो बहुत जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर आपको उसकी डेट, कहाँ आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है और कौन से टाइम में होने वाला है, ये सब आपको वो बताने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप इस न्यूज़ को सुनकर अपनी प्रिपरेशन की जो तैयारियां हैं आपकी एग्जाम के लिए उसको बहुत तेज कर देंगे और आप जल्दी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। नेक्स्ट इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद आपको क्या तैयारी करनी है केजीएमयू के लिए, तो नर्सिंग ए टू जेड प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है और उसमें हम आपको बताते हैं कि हम आपके केजीएमयू के एग्जाम के लिए क्या लेके आए हैं। केजीएमयू एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं और उसमें आप पहले सुन लें कि केजीएमयू में क्या आने वाला है। तो ये उसका नोटिफिकेशन जो पहले आया था जिसमें आपने सभी ने फॉर्म फिलअप किया था, तो ये सब आपको पता है, लेकिन आप पहले इस चीज़ को देख लें कि बैकलॉग वैकेंसी थी, जिसमें बैकलॉग वैकेंसी 107 थी। बैकलॉग का मतलब होता है जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें कुछ सीटें रह गई थी, जिनमें से 4 ओबीसी कैटेगरी, 78 एससी कैटेगरी और एसटी की 25 सीटें थी। तो ये बैकलॉग थी। और इसके अलावा जो कैंपस ने और निकाली थी वो वैकेंसी थी 626, जिसमें ओबीसी कैटेगरी 144, एससी कैटेगरी 126, एसटी कैटेगरी 12 और अनरिजर्व कैटेगरी 264 और ईडब्ल्यूएस इसमें साथ में 60। तो टोटल मिलाकर जो ये सीटें हो गई थी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 107, तो ये हो गई थी 730 सीटें नर्सिंग ऑफिसर की आपकी केजीएमसी ने निकाली थी। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें जो सिलेबस रहने वाला है उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया था कि जो सिलेबस है आपका उसमें रहने वाला है 600 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन के अंदर 60 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, बीएससी या जीएनएम प्लस एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा था ग्रेजुएशन में उससे रहने वाले हैं। साथ में 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज आएगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और 10 मार्क्स की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगी। आशा करता हूं कि आपकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है और आप उसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल से या फिर आपकी सेल्फ स्टडी से लगातार कर रहे होंगे। लेकिन साथ में ही हम आपके लिए नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी अब शुरू कर रहे हैं। जैसे कि केजीएमसी की एग्जाम अब बहुत पास आ गई है, आरएमएल की डेट आपके पास पहले ही आ चुकी है, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन या कुछ दिनों में कुछ जल्दी दिनों में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के जो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। नेक्स्ट देख लें आप कि एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और दी गई थी जिसको बोलते हैं स्कोर नॉर्मलाइजेशन। स्कोर नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर ऐसा हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कई शिफ्टों में कराना पड़े, अगर कई शिफ्टों में उनको कराना पड़ेगा तो वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को वो करेंगे, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम जो है उसमें जो भी मार्क्स उनके आए हैं उनको वो एवरेज कर सकें।
मान लीजिए किसी शिफ्ट का एग्जाम बहुत हार्ड था, किसी शिफ्ट का एग्जाम बहुत सिंपल था, तो उसको एवरेज करके कि एवरेज उसका क्या निकलेगा मार्क्स का, उनको देंगे। उसमें जो उन्होंने जो भी वो चीज़ यूज करेंगे वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वो इस फॉर्मूले को यूज करके नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज की हमारी वीडियो में वो ये है कि, तो इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि पिछले एग्जाम के अंदर जो भी पिछले एग्जाम था केजीएमसी का, उसमें ये देखा गया था कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो वही सब्जेक्ट वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या क्या पिछली बार केजीएमसी के एग्जाम में क्या क्या वेटेज रहा था नर्सिंग के एग्जाम में, किसके एग्जाम में, नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स थी उसमें क्या क्या वेटेज रहा था वो आपको बता देते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कर सकें। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऑप्स एंड गायनी से पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये हैं क्वेश्चंस और ये हैं सब्जेक्ट, ठीक है। पीडियाट्रिक्स से पूछे गए थे, वो क्वेश्चन थे 7। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। फार्मा से पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। न्यूट्रिशन से पूछे गए थे 6 क्वेश्चन। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि न्यूट्रिशन जैसी सब्जेक्ट जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, उससे भी 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको ये फोकस करना है कि ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़नी है जिससे कि आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत आए। तो आपको सारी सब्जेक्ट्स को कवर करना है। साथ में ही साइकोलॉजी जो हमारी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट होती है, उससे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। और रिसर्च एंड मैनेजमेंट से पूछे गए थे लगभग 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो और इसमें ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिससे कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसीलिए हमें तैयारी इस बेसिस पे करनी है कि चाहे सब्जेक्ट सिंपल हो, चाहे सब्जेक्ट हार्ड हो, हमें वो पूरी की पूरी कवर करनी ही करनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट से भी वो अगर 6 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आशा करते हैं हम कि इस वाले एग्जाम के अंदर आपसे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसको आपने पढ़ा हो, जिसकी आपने अच्छी से तैयारी की हो और जो आपके लिए गुड लक साबित हो। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपके लिए, कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उस पर आप फोकस करें। तो सबसे पहले हमारी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, हमारी बेसिक सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, देखिए एसिड बेस बैलेंस हो सकता है, एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है, इससे बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है, जिससे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। साथ में सीपीआर से पूछ सकता है, साथ में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकता है, साथ में पोजीशन से पूछ सकता है। ये सब हमारे फंडामेंटल के टॉपिक्स हैं। साथ में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकता है, क्योंकि हमारा बेसिक वर्क जो है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही है। साथ में वो सारी की सारी ऑल टाइप ऑफ ट्यूब्स जैसे कि ईटी ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, आईएफटी, कौन कौन सी फॉलीज, इन सब के वो नंबर पूछ सकता है कि कितने फ्रेंच की होती है, ठीक है, कितने गॉज की होते हैं। कैनुला के गॉज पूछ सकता है कि ये जो कैनुला होते हैं ये कितने गॉज के होते हैं, ठीक है, उनकी फ्लूइड रेट क्या होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। साथ में वो नर्सिंग प्रोसीजर्स पूछ सकता है, नर्सिंग प्रोसीजर जितने भी हैं हमारे पास उनसे वो क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है। साथ में वो सूचर के बारे में पूछ सकता है कि ये कौन सा सूचर है, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी सब्जेक्ट हम ले लें जो कि आप पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कौन कौन से टॉपिक वो पूछ सकता है, सबसे ज्यादा पूछता है ईसीटी के बारे में पूछ सकता है आपसे। वो आपसे पूछ सकता है साइको फार्मेकोलॉजी के बारे में। साइको फार्मेकोलॉजी जो है उससे वो ड्रग्स पूछ सकता है कि इस ड्रग से क्या होता है, जैसे कि लिथियम के बारे में मोस्टली पूछता है। वो किसके बारे में पूछता है, लिथियम के बारे में पूछ सकता है कि लिथियम की क्या डोज होती है, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, ठीक है, इस तरीके की चीजें, इसकी डोज क्या है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। साथ में ग्रिफ से पूछ सकता है, ग्रिफ एक प्रोसेस है,
साथ में वो ADHD से पूछ सकता है, साथ में वो सीजोफ्रेनिया, ठीक है। मतलब जो हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं बता रहे हैं कि बस कुछ भी उठा लिया है। ये प्रीवियस एग्जाम्स में लखनऊ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो RML हो, चाहे वो SGPGI हो, और चाहे वो KGMU हो, इन तीनों के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, उन पेपर से एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि मोस्टली पेपर के ये वाले क्वेश्चन ने ज्यादा पुटअप किए हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम ऑप्शन गायनी का देख लेते हैं। ऑप्शन गायनी में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप OBG कहते हैं, ऑप्शन गायनी। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स वो पूछते हैं, देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साथ में वो पूछ लेगा पेल्विस के बारे में, साथ में वो पूछ लेगा फीटल हेड। ये टॉपिक मस्ट हैं, इनको आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। पेल्विस हमने बता दिया आपको। प्लेसेंटा के बारे में पूछ सकता है, प्लेसेंटा के बारे में पूछ सकता है, लेबर के बारे में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ में वो अबॉर्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है, साथ में वो आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में पूछ सकता है। साथ में वो आपसे RH इनकम्प्लेटिबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, RH इनकम्प्लेटिबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। इसके लिए पूरी वीडियोस MSN की हमारी क्लासेस जो पंकज सर ले रहे हैं, उस पर उन्होंने पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है। साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जितने भी चीज़ें हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, ऑक्सीजन हो, एसिड बेस इम्बैलेंस हो, या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये टॉपिक्स जो हैं हमारी नर्सिंग एडुकेट चैनल पे फंडामेंटल क्लासेस पे हो चुकी हैं, तो इनको आप मस्ट देखें, वॉच करें इनको। साथ में OBG में हम देखें तो गटपाल स्कोरिंग के बारे में आपसे वो पूछ सकता है। साथ में वो आपसे एंटीपार्टम हेमरेज जिसको APH कहते हैं, उसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है। साथ में वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो ये मेनली टॉपिक्स जो है अब तक प्रीवियस एग्जाम्स में SGPGI, RML और KGMC में अधिकतर पूछे गए हैं, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करें। साथ में ही हम बात करें पीडियाट्रिक्स ले लेते हैं। पीडियाट्रिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें से आपसे पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी क्लासेस बहुत सारी हम ले चुके हैं। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट पर बहुत सारी क्लासेस हम ले चुके हैं अपने नर्सिंग A to Z चैनल पे, तो उसको भी आप मस्ट वॉच करें। साथ में वो आपसे पूछ सकता है फॉन्टेनल्स के बारे में, साथ में वो आपसे पूछ सकता है रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्स की क्लास बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं, नेक्स्ट डे रिफ्लेक्स की क्लास डल जाएगी, उसको आप मस्ट वॉच करें। साथ में वो KMC के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो डाली गई है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछ सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, उसको आप मस्ट विजिट करें। साथ में वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर भी वीडियो डल चुकी है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो मेनली एग्जाम्स में आते हैं, उसकी तो लगभग सारी क्लासेस जो हैं वो डल चुकी हैं, तो इनको भी आप मस्ट देखें। साथ में कुछ डिसऑर्डर्स में से इसमें पूछ सकता है, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस, CNS के डिसऑर्डर, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, या और अदर डिजीज जो हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके भी क्लासेस आयुष सर ले रहे हैं हमारे चैनल पर, और बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आप भी जानते हैं, वो है वैक्सीनेशन। वो कौन सी है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन तो आपको मस्ट है, पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। साथ में लेवल ऑफ प्रिवेंशन, साथ में कॉन्ट्रासेप्शन से भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में डेमोग्राफी के बारे में क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है। साथ में बहुत सारी डिजीज हैं जिनकी वैक्सीन्स जिसके बारे में आपसे पूछ सकता है, जैसे कि रेबीज पूछ सकता है, मम्स पूछ सकता है, पोलियो पूछ सकता है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारी जैसे मीजल्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में मोस्ट कॉमनली हर एग्जाम में पूछा जाता है। कम्युनिटी में मोस्ट कॉमन ये बीमारियां देखी जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में वो पूछ सकता है, साथ में हेल्थ
साथ में हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी कमेटी हैं जो कि हेल्थ प्लानिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो आशा करता हूं कि जो भी टॉपिक्स मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं उनको आप निश्चित पढ़ के जाएंगे, और ये हम आशा करते हैं कि जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट बचे जिसका नाम है MSN। MSN में कोई भी टॉपिक बताना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि MSN ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट को कवर करता है। MSN की आप कोई भी डिजीज़ पढ़ लीजिए, उसमें वो खुद के साइन एंड सिम्टम पढ़ाएगा, उसमें ही वो फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, उसी में वो नर्सिंग केयर पढ़ाएंगे, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। तो वो सारी की सारी सब्जेक्ट को कवर करती है। तो इसी वजह से इसके हम कोई भी टॉपिक नहीं बता रहे हैं। MSN अपने आप में पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इसी के साथ आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम KGMC के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला है उसको आप ध्यान में रखते हुए निश्चित मान लें कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा है, और मैं आशा करता हूं मैं अपने सभी दोस्तों से कि 1 महीने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने आएंगे और उसके बाद जब हम उनसे रिव्यू लेंगे तो वो बोलेंगे कि जी सर, आपने जो भी टॉपिक्स बताए थे वही टॉपिक्स पूछे गए हैं और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, और इस बार हम KGMC में आपके जूनियर बनकर जल्द ही आ रहे हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।